गांव से कई सारे अनाज, कई सारी दालें और कई सारी जो फलियां होती हैं ना वो सूखी हुई, उन सबको शहर बेचने जाया करता था। और भुवन का यही एक काम था जिससे उसके घर की रोजी रोटी चलती थी। और वो सारा जो भी सामान था वो अपनी साइकिल पर बांधकर रोज शहर जाता और पूरा दिन शहर में अपनी साइकिल पर घूमकर सब सामान बेचता और शाम को अपने घर वापस लौटता। यही उसका रोज का रूटीन था और भुवन का ये काम काफी अच्छा भी चलता था। अब हमेशा की तरह भुवन आज एक बार फिर सुबह अपनी साइकिल पर अपना सारा सामान बांधकर गांव से शहर जाने के लिए निकला। अब भुवन को ये नहीं पता था कि आज शाम उसे घर आने में काफी लेट हो जाएगा, क्योंकि आज जब भुवन सारा सामान बेचने के लिए शहर की तरफ निकला, पूरा दिन सामान बेचा, सब कुछ अच्छे से बिकने लग गया, लेकिन जब तक शाम को उसके वापस आने का टाइम हुआ उसकी साइकिल पंचर हो गई और साइकिल बनवाने में उसे काफी टाइम लग गया। और हमेशा जैसे वो अपने घर 6-7 बजे तक पहुंचता था, आज उसे वही 1-1.5 घंटा और आगे लग गया और अभी 8 साढ़े 8 बजे वो शहर से गांव जाने के लिए निकला। अब वो जो रास्ता था गांव से जो शहर आता था वो काफी ज्यादा बीच में जो जंगल और ये पड़ते थे ना, बहुत सारे खेत वगैरह, उस जगह पर एक खंडहर था जहाँ पर कोई भी जाता आता नहीं था। और लोग कई बार ये बातें बताते थे कि वहाँ पर किसी चुड़ैल का साया है और वो दिन में जब भी कभी सुनसान होता है वहाँ पर लोगों को दिखाई देती है और उसके रोने की आवाज कई बार सुनाई दी है लोगों को। कई बार वो सामने से आके लोगों को पकड़ती है या फिर मार देती है और शाम को भी उसका यही हाल है। मतलब उस जगह पर उसका आतंक था, जो खंडहर था उसके आसपास वाले इलाके में। और ये बात तो भुवन को भी पता थी, लेकिन भुवन को तो घर जाना था। अब भुवन ने अपनी साइकिल चलाना शुरू किया और धीरे धीरे जो खंडहर का रास्ता था वो भी आ गया। अब वो अपनी साइकिल की स्पीड थोड़ी थोड़ी बढ़ाने ही लग गया था यहाँ पे कि फटाफट निकल जाए, और वो भगवान का नाम मन में लिए जा रहा था। लेकिन इतने में भुवन को बहुत तेज तेज किसी के रोने की आवाज आने लग गई। अब भुवन मन में ये चीज जानता था कि ये जो कहानियां गांव वाले बताते हैं क्या पता सच हो, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये भी चिंता हुई कि कहीं कोई सच में रो रहा हुआ या किसी का सच में कोई नुकसान हो गया या कुछ भी हो गया, वो कोई रो रहा होगा तो ऐसे तो निगलेक्ट करके जा नहीं सकता। तो उसने सोचा कि क्यों ना एक बार जाके देख लेता हूँ, और कोई भूत प्रेत कुछ भी होगा समझ जाऊंगा, साइकिल लेके भाग जाऊंगा। अब ये सोच के भुवन ने साइकिल को किनारे स्टैंड पे लगाया और जो खंडहर का रास्ता था उस साइड धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गया। अब जैसे ही भुवन आगे बढ़ते जा रहा था वो रोने की आवाज और तेज हुई जा रही थी, तो भुवन को लगा कि सच में कोई है यहाँ पे जो जेन्युइनली बैठ के रो रहा है। अब भुवन धीरे धीरे उसके पास गया और वो औरत भुवन जिस साइड से आया था उधर पीठ करके बैठी हुई थी और अपने मुंह को दोनों हाथ से छुपा के बहुत तेज तेज रो रही थी। अब भुवन ने जब उसे देखा, वो काफी लंबे एकदम घुंघराले बाल जमीन पे ऐसे नीचे लग रहे हैं और वो खूब तेज तेज रोई जा रही है। भुवन को काफी दया आई। अब भुवन दूर से ही पूछने लग गया, बहन जी क्या हुआ, क्या तकलीफ है आपको, आप रो क्यों रही हैं यहाँ पर। अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उधर से। अब भुवन ने थोड़ा पास और जाकर बोला, बहन जी आप ठीक तो हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हुई है क्या यहाँ पे। अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और वो औरत रोई जा रही थी। अब भुवन को थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि ये इतनी रात में रो रही है, इसको ऐसे कैसे छोड़ दूं। तो भुवन ने हल्का सा अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और वापस से बोला, बहन जी मुझे बताइए आपको क्या तकलीफ है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और जैसे ही भुवन ने ये बोला वो औरत सडनली भुवन के साइड मुड़ी और भुवन उसका चेहरा देखते ही ना वहाँ पे ऐसा हो गया उसको कि बस अब भाग ही नहीं पाएगा। वो वहीं जम गया, उसको शॉक सा लग गया, वहीं पे वो खड़ा रह गया 1-2 सेकंड के लिए। और जितनी देर वो खड़ा था उतनी देर वो भुवन उस औरत के चेहरे को ध्यान से देख रहा था। वो इतना डरावना चेहरा था उस औरत का चेहरा, वो डिफाइन नहीं कर सकता, एकदम जैसे होता है ना जो हम ज्यादातर भूतिया स्टोरीज में देखते हैं जैसा चेहरा, एकदम वैसा चेहरा। और आंखों से ऐसे खून बह रहा है और वो खून के आंसू रोई जा रही है बहुत ज्यादा। अब भुवन ने जैसे ये सब कुछ चीजें देखी और भुवन समझा कि ये कोई और नहीं चुड़ैल ही थी। और जो वो भागने की कोशिश करता है कुछ करता, वो चुड़ैल एकदम लगा जैसे कि भुवन को वही पकड़ के रखे हुए, जबकि उसने पकड़ा नहीं था बट वो एकदम जम गया, वो बिल्कुल नहीं भाग पाया था। अब भुवन बिल्कुल भी नहीं भाग पाया और भुवन को एकदम से ऐसा लगा जैसे कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो और भुवन जमीन के अंदर एकदम गड़ गया। और भुवन अपने आप को देख भी रहा था कि वो बिल्कुल जमीन के एकदम 1-2 फुट नीचे चला गया है और भुवन बिल्कुल भी नहीं हिल पाया था वहां से। इतने में ही वो चुड़ैल भुवन के पास आई और कहने लग गई, तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते और वैसे भी मैं सारे मर्दों से बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ और अब तुम्हारी बारी है। मैं यहाँ से निकलने वाले सारे मर्दों को मार देती हूँ और आज तुम्हारी बारी है। जैसे ही बोल के जो चुड़ैल थी उसने भुवन के गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाया
भुवन के गले में माताजी का एक लॉकेट था। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो औरत जितना चाहे वो हाथ बढ़ा रही थी, बट वो भुवन का गला दबा नहीं पा रही थी। और भुवन की पता नहीं लॉकेट से उसको अजीब सी एकदम शक्ति सी महसूस हुई थी, जो कुछ भी था। लेकिन भुवन के पास वो लॉकेट उसका प्रोटेक्टर का काम कर रहा था और वो चुड़ैल भुवन का कुछ नहीं कर पा रही थी। अब जब भुवन ये बात समझ गया कि वो चुड़ैल उसको छू नहीं पा रही है, भुवन जैसे तैसे अपने आप को वहां से निकाल कर भागते भागते अपनी साइकिल में बैठा और एकदम भगाने लग गया साइकिल को अपने गांव की तरफ। लेकिन भुवन जब जा रहा था साइकिल लेके, तो उसको अपनी साइकिल पर बहुत ज्यादा वेट सा महसूस हो रहा था। लगा था साइकिल पे 3-4 लोग और बैठे हुए हैं, लेकिन भुवन साइकिल अकेला चला रहा था, कोई पीछे बैठा दिख भी नहीं रहा था। अब भुवन ने क्या किया, जो भी उसने अभी तो कितना डरावना देखा और जो भी उसने महसूस किया, वो बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले जो गांव के पहले मंदिर पड़ता था, वो वहां जाकर अपनी साइकिल रोकने लग गया। अब जैसे भुवन ने वहां साइकिल रोकी और भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर के थोड़ा अंदर गया, अभी मंदिर काफी टाइम हो गया था, तो मंदिर इस टाइम बंद हो गया था, लेकिन बाहर से भगवान के दर्शन हो सकते थे। तो भुवन ने ऐसे ही भगवान के हाथ जोड़े और जो भी चीजें उसके साथ में हुई अभी, उसका भगवान को वो मतलब धन्यवाद किया कि भाई चलो मैं बच गया, बस मुझे वो नहीं छू पाई, और वापस आके अपनी साइकिल लेके जाने लग गया गांव के अंदर। अब इस टाइम साइकिल बहुत हल्की चल रही थी, जैसे भुवन चलाता था हमेशा वैसी चल रही थी साइकिल, क्योंकि साइकिल पे कोई सामान भी नहीं था और अभी जो उसको वजन कुछ देर पहले लग रहा था वो भी नहीं था। तो भुवन को लगा चलो जो कुछ भी था, अगर शायद कोई साया आया भी साथ में होगा तो वो चला गया होगा, और वो अपने गांव चला गया। जैसे गांव में गया, सब लोग बाहर ही थे खाना पीना खा के, सबको वो बताने लग गया कि उसने अभी क्या क्या देखा और कैसे वो बचा के अपने आप को यहाँ पे आया। जो उसने लॉकेट पहना था उसकी वजह से वो बच गया। अब गांव में ये बात फैल गई कि भाई भुवन को चुड़ैल ने पकड़ लिया था और ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन भुवन को ये नहीं पता था कि भुवन जिस साइकिल से आया उसी साइकिल से वो चुड़ैल भी भुवन के साथ आई। अब भुवन ने वो साइकिल मंदिर के बाहर खड़ी की तो चुड़ैल वहां नहीं जा पाई, लेकिन वो आसपास के जंगल में जो पेड़ थे वहां पे कहीं चली गई थी। और अब उस गांव में उस चुड़ैल का प्रकोप शुरू हुआ। लोग कई बार उस चुड़ैल को देखते, कई बार लोगों ने चुड़ैल को उस जंगल में जाते हुए देखा, कई बार चुड़ैल को पेड़ पे बैठे हुए देखा, और जिसने भी देखा ना उसकी तबीयत बहुत बुरी तरह से खराब हुई। लेकिन यहाँ पर एक बात ये थी कि वो चुड़ैल औरतों को कुछ नहीं करती थी। उसने कभी ना औरतों को डराया, ना ही कभी बच्चों को डराया, ना ही कभी कुछ उनका नुकसान किया। लेकिन जिसके भी घर के मर्द या फिर कोई भी मेल जाता, उसको जरूर कुछ ना कुछ वो चुड़ैल करती, किसी भी तरह से डराती या कुछ ना कुछ होता। अब गांव में लोग ये चीज जानना चाहते थे कि उस चुड़ैल को मर्दों से क्या प्रॉब्लम है, उसको भाई किसने नुकसान पहुंचाया, क्या हुआ कि वो सिर्फ मर्दों पे ही ऐसे अटैक कर रही है या फिर मर्दों को ही दिख रही है या उनका नुकसान कर रही है। अब ऐसे ही जो भुवन की वाइफ थी उससे गांव के लोग पूछने गए कि क्या भुवन ने बताया कि उस चुड़ैल को मर्दों से क्या प्रॉब्लम है। तो उसकी वाइफ ने बोला कि हमें क्या पता कि उसको मर्दों से क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है किसी ने कुछ नुकसान पहुंचाया हो या कुछ किया हो कभी, तो उसका बदला लेने आई हो। अब गांव में जो सब बातें हुई थी वो गांव के 2-3 चोर चक्के टाइप के लोग थे, उनके बीच भी पहुंची, जो शायद इस कहानी से कनेक्टेड थे। और उड़ते उड़ते ये बात उनके कानों में पहुंची कि कोई चुड़ैल इस गांव में आ गई और वो आदमियों से अपना बदला ले रही है और वो आदमियों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तो जो भी इन चोर चक्कों ने किया होगा उसका इनको एहसास था और ये अब अपनी जान बचाने के चक्कर में लग गए। क्योंकि जो सच्चा होता है उसको किसी बात का डर नहीं होता, लेकिन कई बार गेहूं के साथ घुन पिसता है, वही बात थी इस गांव में हो रही है अभी। लेकिन अभी बारी जो थी ना वो एक्चुअल घुन पिसने की थी। लेकिन धीरे धीरे करते करते जो ये 2-3 चोर चक्के थे जो अपनी जान बचाने के चक्कर में गाँव छोड़ के बाहर भाग रहे थे, उसी रात उस चुड़ैल ने इन तीनों को पकड़ लिया। अब जैसे इन तीनों को पकड़ा, ये लोग समझ गए कि ये माजरा क्या है और ये सब क्यों हो रहा है इस गांव में। जैसे ही इन तीनों ने चुड़ैल को देखा, ये लोग हाथ पैर जोड़ के उससे माफी मांगने लग गए और बिल्कुल पैरों में गिर गए कि हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमने जो भी किया वो जानबूझ के नहीं किया, हम उस टाइम गुस्से में थे और ये सब। अब चुड़ैल ने इनको बोला कि तुम लोग मुझे पहचान गए ना, तुम्हें मेरा नाम तो याद ही होगा, मैं कमला हूँ, मैं वही हूँ जिसे उस रात तुम लोगों ने बेरहमी से मार दिया था। और अब उन तीनों चोरों के माइंड में वो रात रिकॉल होने लग गई जिस रात ये लोग चोरी करने के लिए अपने घरों से निकले थे। और कमला किसी फंक्शन से अपने गांव वापस आ रही थी और साथ में कोई था नहीं, सिर्फ कमला अकेली थी। तो कमला को इतना था कि इतनी ज्यादा रात नहीं हुई है, फटाफट घर पहुंच जाती हूँ। लेकिन इन तीनों लोगों ने कमला को रास्ते में घेर लिया और उससे उसका जो भी जेवर था और जो भी पैसे रुपए उसके पास थे सब कुछ छीनने लग गए।
और उसको मतलब ज़बरदस्ती उसके गले से जो भी लॉकेट वॉकेट था, जो भी सोने का उसने चेन वगैरह पहन रखा था, वो सब छीनने के लिए करने लग गए। अब कमला अपने आप को और अपना सामान बचाने के लिए इन लोगों का बहुत विरोध करती रही और बार-बार इनको मतलब धक्का दे रही है, किसी को ऐसे मारे कभी भाग रही है। लेकिन इन तीनों को लगा कि वो इन तीनों पे भारी पड़ रही थी, तो इन तीनों ने उसका ऐसे ही, एक बंदे ने हाथ पकड़ा और एक बंदे ने सारा सामान निकाला और एक ने ऐसे गला दबाने की कोशिश की। अब वो जो गला दबाने की कोशिश कर रहे थे, उस टाइम ऐसा हुआ कि कमला को एकदम ऐसे सांस आना बंद सी होने लग गई और ये लोग फिर भी एग्रेशन में उसका गला दबाते रहे और एकदम से उसकी सांस रुक गई और वो वहीं पे मर गई। ये लोग सारा सामान उसका जो भी उसने जेवर पहन रखा था सब कुछ लेके और पॉकेट वॉकेट मार के उसकी सब कुछ वहाँ से भाग गए और काफ़ी अच्छा खासा इनके पास पैसा आ गया वो सब बेच के। लेकिन कमला अपनी जान से हाथ धो बैठी और गांव में इन लोगों पे किसी ने शक नहीं किया क्योंकि गांव के लोग ज़्यादातर सीधे साधे लोग थे और इतना वो चक्कर में पड़ते नहीं थे। अब कमला इसीलिए खुद आके इनसे अपना बदला ले रही थी क्योंकि कमला का 2 साल का एक छोटा सा बच्चा घर पे था जो उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन कमला अपने बच्चे से कभी नहीं मिल पाई, सिर्फ इन 3 चोरों चक्कों की वजह से। और शायद इसी का गुस्सा था जो कमला इतने टाइम से यहाँ भटक रही थी, लेकिन आज वो अपने शरीर में वापस तो जा नहीं सकती थी, लेकिन इनसे बदला लेके शायद उसकी आत्मा को थोड़ी शांति मिली हो। और उसी शांति के लिए कमला ने इन तीनों चोर चक्कों को वहाँ पे मारना शुरू किया और बहुत ही बेरहमी से 2 को मार दिया और तीसरा गांव की तरफ भागने लग गया। वो गांव की तरफ ये सोच के भागने लग गया कि उसकी जान बच जाएगी और कमला शायद जब तक गांव में आएगी लोग कमला को मतलब कुछ भी करके पकड़ लेंगे या फिर पंडित जी उसको रोक लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कमला ने उसको वैसे ही मारा जैसे उसने कमला को पहले ऐसे पकड़ के और दम घोट के मारा था। इतने में ही जब तक ये पूरा शोर शराबा हुआ, गांव के लोग इकट्ठा हो गए और भुवन भी वहां पे आ गया। और कमला के अंदर इतना गुस्सा था कि कमला भुवन को दोबारा से वैसे देख के फिर उसके ऊपर झपट्टे मार के उसको मारने के लिए दौड़ी। लेकिन इस बार फिर से वही लॉकेट सामने आया और बहुत तेज से रोशनी हुई और कमला की आत्मा वहीं एकदम जो स्प्रिंकल्स टाइप के नहीं होते हैं, मतलब जो धूल के कण जैसे, वैसे बन गई एकदम चमकीले से और हवा में कहीं गायब हो गई। शायद कमला की आत्मा को अब शांति मिल गई हो और वो वापस अब कभी नहीं आए क्योंकि उसकी जो भी मौत जिसकी वजह से हुई थी उसको कमला ने खुद अपने हाथों से मार दिया था। और इस कहानी से भी मेरी शिक्षा मिलती है कि 2-4 पैसे मेहनत करके कमा के खा लेने चाहिए, लेकिन कभी भी किसी का ऐसे जाने अनजाने नुकसान नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान कर्मों को कभी भी माफ़ नहीं करता। मतलब आप अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और जानबूझ के किसी के साथ बुरा करोगे तो ये कभी भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि मेरे साथ अच्छा होगा, क्योंकि बुरा करने वालों को हमेशा बुरा ही मिलता है। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी और सब्सक्राइब करना मत भूलना।